प्रिय दर्शकों नमस्कार। आचार्य आसन शास्त्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 वार रविवार को नए संवत 2082 के प्रथम दिन से ही नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करके प्रसन्न करते हैं। 9 दिन के इस नवरात्र में प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। 9 दिन माँ शेरा वाली की पूजा भक्ति की जाती है और प्रश्न बनता है कि 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए प्रतिदिन। तो सबसे पहले हम माँ के प्रथम स्वरूप, जैसा कि देवी कवच में बताया गया है माँ के 9 रूपों के बारे में, कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्दकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार माँ के 9 स्वरूप हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए प्रथम दिन। माँ शैलपुत्री को प्रथम दिन प्रथम नवरात्र में घी का भोग लगाना चाहिए। और माँ का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। और माँ भगवती का तृतीय रूप स्वरूप चंद्रघंटा नाम से जो है उसको दूध का भोग लगाना चाहिए। और कुष्मांडेति चतुर्थकम, जो चौथा स्वरूप है माँ दुर्गा का कुष्मांडार स्वरूप, उसको मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। अब चलते हैं पंचमम नवरात्र के ऊपर। माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता, उनको केले का भोग लगाना चाहिए। और षष्ठम कात्यायनी च, अर्थात माँ के षष्ठम स्वरूप कात्यायनी रूप को शहद का भोग लगाना चाहिए। और सप्तम कालरात्रि, माँ के 7वें स्वरूप कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और माँ के 8वें स्वरूप महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। और माँ भगवती माँ दुर्गा जी के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री को अनाज का भोग लगाएं। इस प्रकार से माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए नित्य नई नई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और अष्टम महागौरी नाम से जो माता का नवरात्र है, उस दिन आप 9 कन्या व 1 बटुक भैरव का रूप मानकर आप उनको भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें। इसी प्रकार से जो भक्त लोग नवमी माँ के 9 रूप सिद्धिदात्री रूप की मान्यता करते हैं, उनको भी 5, 7, 9 कन्या और 1 बटुक भैरव रूप को भोजन कराना चाहिए। अर्थात 5, 7, 9 कन्या और 1 भैरव का प्रतीक मान करके भोजन कराना चाहिए। वैसे माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप रोज़ाना पंचमेवा और फल चढ़ा सकते हैं। विधि विधान से आप माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए पूजा करें। माँ भगवती आपकी सभी कामनाएं, मन इच्छा, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, मनोइप्सित जो कामनाएं हैं, वह उसे पूरा करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
मेरी ओर से आप सभी भक्तों को जय माता दी।